ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, टाइम सीरीज में, सम्स वाले पेजेस। ये हमारा टॉपिक या मेथड सीजनल वेरिएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन। इस चैप्टर में तीन मेथड्स थे हमारे। इस चैप्टर में तीन मेथड्स थे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, फिर सीजनल इंडाइसेस, फिर सीजनल वेरिएशन। तो अगर आज हम लोगों को सीजनल वेरिएशन वाला मेथड करना है, तो सीजनल वेरिएशन का मेथड करने के लिए पहले वाले दोनों मेथड अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी और अच्छा होगा। पहले दोनों मेथड आते हों तो पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, वो भी आज वाले टॉपिक में काम आएगा। दूसरा मेथड है सीजनल इंडाइसेस, वो भी आज वाले टॉपिक में काम आएगा। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, सीजनल वेरिएशन और सीजनल फ्लक्चुएशन। अब ये इसका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 19। ये इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कंप्यूट सीजनल वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा ईयर 1999, 2000, 2001 to 3, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का क्वार्टरली प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो मैं हर बार बताता हूँ कि एक क्वार्टर मतलब 3 महीने। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ठीक है, अभी अपना हम आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को, सबसे पहली बात, अगर आपको एक साल में, जैसे नहीं सुनना ध्यान से, बहुत लेंदी है ये आंसर, ये वीडियो लेक्चर, ये क्वेश्चन आंसर बहुत लेंदी जाने वाला है, तो शांति से स्टेप्स सुनना। करना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है और कुछ भी नहीं, स्टेप्स अच्छे से सुनना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला साल जो है 1999, उसमें 4 क्वार्टर है। दूसरे साल में भी 4 क्वार्टर है। ऐसे 5 साल दिए हुए, पांचों साल में आपको 4-4 क्वार्टर दिए हुए। अब अगर आपको एक साल में 4 पार्ट्स दिए हुए, इफ 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर आर गिवन, अगर आपको एक साल के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं तो क्या करना है। कभी कभी एक साल के 3 पार्ट्स दिए हुए होते हैं, तो क्या करना है। तो मैं धीरे धीरे डिफरेंस बिटवीन लिखते जाता हूँ। ये रूल्स हैं, थियरी वाले पेजेस हैं, आप रूल्स में लिख सकते हो। तो अगर इफ 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर आर गिवन, देन, तो क्या, देन we should find 4 quarterly, टोटल एंड एवरेज। हमको 4-4 क्वार्टर का टोटल और एवरेज फाइंड करना चाहिए। और अगर एक साल के 3 पार्ट्स दिए हो, अगर एक साल के 3 पार्ट्स दिए हो, इफ 3 सीजन्स इन अ ईयर आर गिवन, अगर एक साल की 3 सीजन दी हुई है तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को, if 3 seasons in a year are given, for example summer, winter, monsoon, then we should find 3 seasonal total, and average। मतलब 3-3 नंबर्स का टोटल करना चाहिए एंड उनका एवरेज करना चाहिए। सिंपल भाषा में, अगर एक साल के 4 पार्ट्स हैं तो 4 ईयरली टोटल या 4 क्वार्टरली टोटल, जो फर्स्ट मेथड में था, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिसमें 4-4 अमाउंट का टोटल करते हैं। तो अगर एक साल के 4 पार्ट्स हैं तो 4-4 अमाउंट का टोटल और एवरेज करो, और अगर एक साल के 3 पार्ट्स हैं तो 3-3 अमाउंट का टोटल और एवरेज करो। ठीक है, फिर आपको मैं और एक बात बताऊं, जब हम लोग 4-4 अमाउंट का टोटल और एवरेज करते हैं, तब हम पूरी स्टेटमेंट एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। ठीक है, वाइल फाइंडिंग 4 क्वार्टरली, 4 क्वार्टरली भी बोल सकते हो, 4 ईयरली भी बोल सकते हो, मतलब 4-4 अमाउंट। While finding 4 quarterly total and average, we should write all the amounts, leaving a single line after each amount या value, after each amount या value. We should write all the values. Leaving a single line after each value. और जब हम 3 क्वार्टरली टोटल या एवरेज फाइंड करते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता। while finding 3 quarterly, while finding 3 seasonal total and average, मतलब 3-3 अमाउंट का टोटल और एवरेज, we should write all the values without leaving a single line। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ without leaving a single line after each value। 3-3 वाला इजी होता है, उसमें कोई भी लाइन वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। 3-3 वैल्यूज वाले में कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आपको
पहला रूल बताया कि आप ये देखो कि एक साल के कितने पार्ट्स हैं। अगर एक साल के 4 पार्ट्स हैं तो एक एक लाइन छोड़ के सारी वैल्यूज लिखो, और एक साल के 3 पार्ट्स हैं तो लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो पहला स्टेप होता है इस मेथड में, हमारा इस मेथड का जो पहला स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना है, आपको जो टेबल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल दिया हुआ है, उस हॉरिजॉन्टल टेबल को आपको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप वन में आपको क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल टेबल दिया हुआ है उसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करो। वी शुड कन्वर्ट the horizontal values into vertical values। मतलब आपको क्वेश्चन में जो साइड बाय साइड दिया हुआ है उसको आपको वर्टिकली बना के लिखना है। अब देखना मैं कैसे लिखता हूँ। ये ईयर, ठीक है, ईयर एंड क्वार्टर लिख देता हूँ, ईयर एंड क्वार्टर। चलो ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वार्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर एंड क्वार्टर। देखते जाना, देखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, आंसर को ध्यान से देखना। अब जैसे हमारा पहला पहला साल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1999, ओके, उसमें क्वार्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये ईयर लिखा 1999, उसमें क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ। और क्योंकि एक साल में 4 वैल्यूज हैं तो हम सबको एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। क्वार्टर 1 के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, क्वार्टर 2 के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, क्वार्टर 3 के बाद एक लाइन छोड़ देंगे और क्वार्टर 4 के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। तो 1991 का क्वार्टर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से लिखा। फिर 2000 का, ईयर 2000 का क्वार्टर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2001 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे इस तरीके से 8 लाइन चाहिए हर एक साल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक साल में 8 लाइन हमको चाहिए। बाकी सारी लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। तो 1999 में 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1 2 3 4, 2000 में 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1 2 3 4, 2001 में 4 क्वार्टर, 2001 2 3 4, 2002 में 4 क्वार्टर, 2001 2 3 4, 2003 में 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1 2 3 4। इस तरीके से आपको एक एक लाइन छोड़ के भी लिखना है और पूरा क्वेश्चन जो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है वैल्यूज उसको आपको वर्टिकली बना के लिखना है। जैसे 1999 में पहले क्वार्टर में 3.5, दूसरे क्वार्टर में 3.9। अब ये नंबर्स याद करना। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी तो ये सिर्फ क्वेश्चन है, बहुत लेंथी जाने वाला है इसका आंसर। तो 1999 का क्वार्टर 1 और 2 3.5 3.9, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा 3.5 3.9, एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ था तो मैं इसको लिख दूंगा प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा प्रोडक्शन, ये हमारा प्रोडक्शन। अब आप इसको प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, एक्चुअल वैल्यूज भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो। प्रोडक्शन बोलो, स्मॉल वाई बोलो या एक्चुअल वैल्यूज बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। डन, चलो ये प्रोडक्शन, स्मॉल वाई, एक्चुअल वैल्यूज, यहाँ पे हमारा हेडिंग हो गया। ओके, 3.5 3.9 के बाद क्या है, 3.5 3.9 के बाद 3.4 3.6, मतलब पहले साल में थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर 3.4 3.6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.4 और 3.6, यहाँ पे 3.4 एंड 3.6। अभी दूसरा साल 2000 वाला साल, 2000 वाले साल में 3.5 4.1 3.7, 3.5 4.1 3.7, 3.5 4.1 3.7, ठीक है। मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ और ये लिख देता हूँ सारा, तो आप सीधा आगे पहुंच जाओगे। ओके बेटा, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी क्वेश्चन में दे देख के, एक एक लाइन छोड़ के मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, 2003 तक सब लिख दिया मैंने। अब आगे ध्यान दो,
ठीक है, ये 1999 की 4 वैल्यूज लिख दी मैंने, 2000 की 4 वैल्यू लिख दी, 2001 की 4 वैल्यू लिख दी, 2002 में भी लिख दिया, 2003 में भी लिख दिया, सबकी 4 वैल्यू लिख दी। अब सबसे पहले वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट किया। अब अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट मेथड था हमारा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, उसमें हमने 4 साल का टोटल किया था, वही अभी हमको यहाँ पे करना है। 4 साल नहीं, 4 अमाउंट्स, 4 क्वार्टरली टोटल हमको करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, यहाँ पे मेरे को चाहिए 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। मूविंग शब्द पता नहीं इन लोगों ने क्यों लिखा है, कुछ मूव होता नहीं है। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, तो आपको 4 अमाउंट का टोटल करना है, जैसे 3.5, 3.9, 3.4 और 3.6, इन चारों को प्लस करना है। 3.5, 3.9, 3.4, 3.6, और आपको लिखना कहाँ है, पहले 2 साल और नीचे वाले 2 साल के बीच में, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में। आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में ये टोटल लिखना है। तो इन चारों का टोटल इक्वल टू 3.5 प्लस 3.9 प्लस 3.4 प्लस 3.6, इन चारों का टोटल होता है 14.4। ठीक है, मतलब उसमें मैंने ये 4 वैल्यूज को ऐड किया, 3.5, 3.9, 3.4, 3.6, इन चारों को ऐड करके मेरा आंसर आया 14.4। और ये 14.4 कहाँ पे लिखना है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में, ऊपर वाले 2 साल और नीचे वाले 2 साल के बीच में आपको ये टोटल लिखना है। ठीक है, तो ये 4 साल का हमारा, 4 अमाउंट्स का टोटल हो गया हमारा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहली वाली अमाउंट जो है 3.5, उसको छोड़ देना। फर्स्ट वाली अमाउंट 3.5 को छोड़ दो। अब 4 अमाउंट नेक्स्ट, मतलब 3.5 को छोड़ दो, उसके बाद 4 अमाउंट, मतलब 3.9, 3.4, 3.6 और 3.5, इन 4 अमाउंट का आपको टोटल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख के बता रहा हूँ, इक्वल टू ये वाला 3.9 प्लस ये वाला 3.4 प्लस ये वाला 3.6 प्लस ये वाला 3.5, आपको इन चारों को प्लस करना है। तो फिर से टोटल 14.4 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, टोटल सेम आ सकता है, कोई बात नहीं। तो आपने नेक्स्ट 4 वैल्यूज का टोटल कर दिया। थ्री 3.9, 3.4, 3.6 और 3.5, इन चारों का टोटल कर दिया। अब इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो टोटल होते जाएगा हमारा, मतलब नेक्स्ट ये 14.6 में कौन से वैल्यूज हैं, तो 14.6 जो मैंने तो कॉपी पेस्ट किया फॉर्मूला, पर 14.6 में कौन सी 4 वैल्यूज हैं, 3.4, 3.6, 3.5 और 4.1, ये 4 है। मतलब इन चारों का टोटल 3.4, 3.6, 3.5, 4.1, इन चारों का टोटल करेंगे तो 14.6 आएगा। मतलब ऊपर से ये वाली एक अमाउंट छोड़ेंगे, एक एक अमाउंट कम करते जाएंगे ऊपर से, और नीचे से एक एक अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें कौन सा टोटल है, इसमें 3.4 है, 3.6 है, 3.5 और 4.1, इन चारों का टोटल आएगा 14.6। तो ऊपर से एक एक अमाउंट छोड़ते जाएंगे, नीचे से एक एक अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। अब मैं तो कंट्रोल सी वी करते जाऊंगा, तो मेरा तो सीधा सीधा आंसर आते जाएगा। आप लोगों को ऑब्वियसली कैलसी पे, अगर कैलसी अलाउड है तो देर लगेगी। और ये टेबल आपका एक पेज में भी नहीं बनेगा, 2 पेज चाहिए वर्टिकली, तो कोई बात नहीं, 2 पेज का आपका आंसर होगा, थोड़ा लेंदी होगा, बट इस तरीके से आपको करते जाना। ठीक है, और लास्ट की जो 2 अमाउंट है, जैसे मैं लास्ट में आ गया अभी 17.2, तो 17.2 में कौन सी 4 अमाउंट है, 17.2 में एक ये 4.1 है, फिर 4.4 है, फिर 4.2 है और 4.5 है। तो लास्ट की 4 अमाउंट 4.1, 4.4, 4.2 और 4.50, उनका टोटल होता है 17.20। इसमें ये 4 अमाउंट इंक्लूडेड है। डन। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात, पहले 2 साल और आखिरी के 2 साल डैश हो जाएंगे सब जगह पे, पहले 2 साल और आखिरी के 2 साल सब जगह पे डैश हो जाएंगे। तो इसको मैं डैश कर देता हूँ, इसको भी डैश कर देता हूँ, और ये सारे कॉलम्स में पहले 2 साल और आखिरी के 2 साल सारे कॉलम में डैश हो जाएंगे एंड तक। ठीक है, जब भी हम 4 ईयरली या 4 क्वार्टरली टोटल करते हैं, तो पहले 2 साल और लास्ट के 2 साल सब जगह पे डैश हो जाएंगे। ये हो गया हमारा 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। इसके बाद एक कॉलम आता है जिसको हम बोलते हैं मूविंग टोटल ऑफ पेयर्स। मूविंग टोटल ऑफ पेयर्स, मतलब अभी हम
दो दो अमाउंट का टोटल करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन वाली लाइन में नहीं है। हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन वाली लाइन में नहीं है, तो हम दो दो अमाउंट का टोटल करेंगे। मतलब यहाँ पे 14.4 और 14.4 के बीच वाली लाइन में आ जाएंगे, ताकि हमारा आंसर उसी लाइन में आ जाए जिस लाइन में क्वेश्चन है। तो 14.4 प्लस 14.4 ये हो जाएगा 28.8। 28.8 मतलब इन दोनों का टोटल, ये 14.4 और ये 14.4, इन दोनों को प्लस कर दिया। ये 14.4 और 14.4 दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 28.8। फिर उसी तरीके से ये वाला 14.4 और ये वाला 14.6, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 29। तो ऐसे दो 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 अमाउंट को प्लस करते जाएंगे और बीच वाली लाइन में लिखते जाएंगे। अब फिर से वही बात है, मैं तो कंट्रोल सी वी करते जाऊंगा, आप लोगों को थोड़ी देर लगेगी। तो ये दो दो अमाउंट को मैं प्लस कर रहा हूँ और बीच वाली लाइन में लिख रहा हूँ। डन। लास्ट में एकदम लास्ट में 17.2 और 17.2, तो इन दोनों का टोटल होता है 34.4। 17.2 और 17.2 टोटल 34.4, ये हमारा मूविंग टोटल ऑफ पेयर्स आ गया। इसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। अब 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज आप बोलो या आप टी बोलो या आप ट्रेंड बोलो, सब एक ही बात है। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, ट्रेंड, टी, सब एक ही बात है। ये कैसे निकालेंगे? ये जो 28.8 है इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। मैंने पहले भी समझाया क्यों डिवाइडेड बाय 8। देखो, पहले चार अमाउंट का टोटल 14.4, फिर चार अमाउंट का टोटल 14.4, फिर इन दोनों को 14.4 और 14.4 दो बार 14.4 ऐड किया तो 28.8। तो चार अमाउंट और चार अमाउंट, मतलब ये जो 28.8 है ये 8 अमाउंट का टोटल है, 8 क्वार्टर का टोटल है। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। 28.8 डिवाइडेड बाय 8, तो सबको हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो ये आएगा 3.6, 3.60 आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैं सबको डिवाइडेड बाय 8 करते जाऊंगा। 29 डिवाइडेड बाय 8, 29.5 डिवाइड बाय 8, सबको मैं डिवाइड बाय 8 करते जाऊंगा, तो मेरा ट्रेंड आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में 34.4 डिवाइडेड बाय 8, 34.4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4.30। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 8, जैसे आपको याद रहे। तो मैंने सारी अमाउंट्स को डिवाइड बाय 8 कर दिया, ये आ गया 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, यहाँ पे इसको ट्रेंड बोल सकते हैं। इसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, STF, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन। सुनते जाओ। अभी मैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन का कॉलम बनाऊंगा, और उसका कॉलम होता है स्मॉल y माइनस कैपिटल T, y माइनस टी। हमने पहले भी किया हुआ एक दो बार, y माइनस टी। तो यहाँ पे एक कॉलम मैं बनाऊंगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल y माइनस कैपिटल T, y माइनस टी। y मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज वाला y, और t मतलब ये ट्रेंड वाला t। तो इक्वल टू ये जो 3.4 है माइनस 3.6, y माइनस टी, 3.4 माइनस 3.6, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा माइनस 0.2। फिर इसके बाद 3.60 माइनस 3.63। अब ये माइनस 0.02 क्यों आ रहा है? क्योंकि कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा डेसिमल तक सॉल्व किया है, बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस सॉल्व किए हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है 0.025। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 3.63 नहीं है, ये 3.625 है। तो कंप्यूटर लैपटॉप ने क्या किया है, अप्रोक्सीमेट कर दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोगों का पॉइंट में थोड़ा सेकंड डेसिमल पे फर्क आएगा तो चलेगा। जैसे मेरा आ रहा है माइनस 0.025, तो आप इसको माइनस 0.03 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद माइनस 0.19, बस अभी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, मतलब मैं y माइनस टी कर रहा हूँ, तो हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ गया।
ये हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ गया। तो 4.40 माइनस 4.30 तो ये आएगा 0.10। फिर यहाँ पे 4.10 माइनस 4.25 तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.15। ये यहाँ तक बिल्कुल सेम था, हमने पहले भी सीखा हुआ है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। इसके बाद अभी दो कॉलम और बाकी हैं यहाँ पे अभी हमारे दो कॉलम्स और भी बाकी हैं। एक कॉलम होता है सीजनल वेरिएशन और एक कॉलम होता है इरेग्युलर वेरिएशन। लेकिन ये जो दो कॉलम्स हैं, सीजनल वेरिएशन जो हमारा मेन आंसर है और इरेग्युलर वेरिएशन, ये अभी सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ, कॉलम्स बनेंगे, लेकिन इस कॉलम के अंदर की वैल्यूज के लिए हमको अभी 2-3 स्टेप्स और करने हैं। तो सीजनल वेरिएशन और इरेग्युलर वेरिएशन के लिए अभी हमको एक और दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहां तक तो बिल्कुल वही था जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में था, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन तक। अब पीछे दो कॉलम बनाने हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो अभी कुछ लिखना नहीं, जब तक मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हो जाए, लिखना नहीं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद सारा कंप्लीट होगा, फिर लिखना। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, बट अभी कुछ लिखना नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।